हाँ, सत्ताधारी दल के ऑथोरिटी को, सत्ताधारी दल के जो दबदबा है उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा था तो सूर्या हांसदा कर रहा था। जिन बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी, वहां से लगातार मुख्यमंत्री हैं, उन आदिवासी बच्चों का, जिसमें 50% बच्चे जो है अनाथ हैं, असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे 400 बच्चों को वो अपने दम पर आवासीय विद्यालय बना करके शिक्षा दे रहा था। लगातार हमला, एक प्रधानी परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाए रखने के लिए लगातार बचपन से देख रहा है कि भाई उनके परिवार के जन किस तरह से रूढ़िवादी व्यवस्था, जल जंगल जमीन, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष करता है और लगातार उसके लिए जीता है। उस परिवार में जन्मा हुआ एक सदस्य कैसे इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा, जिनका प्रेरणा स्रोत सिद्धू कानू हो, जिनका प्रेरणा स्रोत चांद भैरव हो। गोड्डा में सूर्या हांसदा की हत्या हुई है और पुलिस इसे इनकाउंटर बता रही है। मौके से परिजनों से मिलकर लौटे हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी। इनसे ही विस्तार से जानते हैं कि आखिर परिजनों ने और स्थानीय लोगों ने क्या जानकारी दी है, क्योंकि ये जो कहा जा रहा था कि सूर्या का आतंक था वहां, वो आतंक खत्म हुआ। क्या देखा, क्या सुना, क्या जाना? पुलिस झूठ बोल रही है और पुलिस के झूठ बोलने का कारण राजनीतिक प्रभाव है। सत्ताधारी दलों का जो नेतृत्व है, उनके प्रभाव में आकर के पुलिस इस तरह के बयान दे रही है और इस तरह के घटना के अंजाम दे रही है। सूर्या अगर अपराधी है, सिर्फ एफआईआर कर देने से यदि आरोपी हो जाता, 24 केस उनके ऊपर था, 14 केसों में वो बरी हो गया था, 5 केस में बेल मिला था, 5 केस में उसको जो है बेल के प्रक्रिया में था, 2 केस में जो है, किसी भी केस में जो है उसको वारंट इशू नहीं था। अब जो वारंट इशू नहीं है, जिसमें पुलिस 14 केसों उसके ऊपर की थी, जिसपे दोष सिद्ध नहीं कर पाई, वो बरी हो गया। अब न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय न्याय पद्धति पर ये प्रश्न चिन्ह कौन खड़ा कर रहा है? राज्य की सरकार, अगर पुलिस यदि खुद ही न्यायालय की भूमिका में आ जाए, जो न्यायपालिका के समक्ष अपराध सिद्ध करने का जिनकी जिम्मेवारी है, वो यदि अपराधी को घोषित करने लगे तो न्यायालय को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से उनको दुनिया के सामने लाने का, अपराधी बोल करके उनके चरित्र को हनन करने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है कि वहां जाने के बाद ये चीजें पता चली, देखने को मिली कि लोगों में कैसे, आदिवासी समाज में कैसे उनको एक रॉबिन हुड जैसा, एक मसीहा जैसा माना जाता था। जिन बच्चों के पढ़ाई की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होनी चाहिए थी, वहां से लगातार मुख्यमंत्री हैं, उन आदिवासी बच्चों का, जिसमें 50% बच्चे जो है अनाथ हैं, असहाय हैं, जिनका कोई नहीं है, ऐसे 400 बच्चों को वो अपने दम पर आवासीय विद्यालय बना करके शिक्षा दे रहा था। अब बताइए, ये इतना बड़ा काम कौन कर रहा है? पूरे यहाँ तो बड़े बड़े मसीहा बैठे हुए हैं, आदिवासी समाज के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और भी बड़े बड़े लोग हैं। कौन इतना बड़ा काम कर रहा है? आपके पास राज्य सत्ता का पावर भी है, लेकिन उस राज सत्ता से भी आप आदिवासी भाइयों का यह दुख या यह जरूरत को पूरा आप नहीं कर रहे हैं कि उनको अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। ऐसे कार्यों के कारण और लगातार आदिवासी अस्मिता, जल जंगल जमीन के ऊपर लगातार हमला, एक प्रधानी परिवार में जन्म लिया हुआ बच्चा जो रूढ़िवादी परंपरा को बचाए रखने के लिए लगातार बचपन से देख रहा है कि भाई उनके परिवार के जन किस तरह से रूढ़िवादी व्यवस्था, जल जंगल जमीन, अपने आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष करता है और लगातार उसके लिए जीता है। उस परिवार में जन्मा हुआ एक सदस्य कैसे इन सब चीजों को बर्दाश्त करेगा, जिनका प्रेरणा स्रोत सिद्धू कानू हो, जिनका प्रेरणा स्रोत चांद भैरव हो, जिनके नाम से वो संस्थाएं चला रहा है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और उसने मुखरता के साथ आवाज बुलंद की, राज सत्ता को इसको पसंद नहीं आया, उसने पुलिस प्रशासन और बाकी लोगों के माध्यम से डराने की कोशिश किया। जब वो झुका नहीं, जब दबा नहीं, जब वो किसी प्रलोभन में नहीं आया, तो रास्ते में कंटक बन चुके ऐसे सूर्या हांसदा को हमेशा से अस्त करने के लिए राज्य सरकार ने उसे हत्या के तरफ ढकेल दिया और हत्या करा करके उसको, उसकी आवाज को पूरी तरह से शांत करने की कोशिश करी। 4 बार चुनाव लड़े सूर्या हांसदा जी और उन्हें अपराधी बताया गया।
क्या लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश भी हो सकती है, क्योंकि उनका कद बढ़ रहा था? राजनीतिक साजिश ही था, क्योंकि वहां सत्ताधारी दल के अथॉरिटी को, सत्ताधारी दल के जो दबदबा है, उसको अगर कोई चैलेंज कर रहा था तो सूर्या हांसदा कर रहा था। सूर्या हांसदा वहां खड़ा होकर के इनके तमाम गलत कार्यों का, जो राजनीतिक दबा है, जिनके प्रभाव में यहाँ पे लूट खसोट और ये जिस तरह से अवैध उत्खनन और बाकी चीजें चल रही हैं, उसको दबाने के लिए बराबर संघर्ष कर रहे थे और ये लगातार उसको उजागर कर रहा था। तो राजनीतिक आकाओं के आंखों में तो किरकिरी बन ही गया था और ये घटना उसी का अंजाम है। पुलिस तो सिर्फ एक हेतु बनी है, पुलिस तो सिर्फ एक हेतु बनी है। इशारा और षड्यंत्र बड़े पैमाने पर सफेद पोशों के द्वारा किया गया है, जिसकी जड़ सरकार तक आती है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि अपराधियों का खात्मा इसी तरह से होगा। क्या लग रहा है कि एक नई परिपाटी की शुरुआत हुई है, इनकाउंटर कर मार देने? इनकाउंटर कर दिया जाए अपराधियों का तो उसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ये अपराधी कौन है, अपराधी किसके श्रेणी में? यदि जल जंगल जमीन बचाने के लिए और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए अगर यदि कोई आवाज उठाता है और आपके डिक्शनरी में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के डिक्शनरी में, कांग्रेस के डिक्शनरी में या फिर आरजेडी की डिक्शनरी में जितने भी जल जंगल जमीन के लिए आवाज उठाने वाले लोग अपराधी हैं, तो चांद भैरव, सिद्धू कानू, फूलो झानो, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ये सभी लोग अपराधी थे। आपका शासन उस समय रहता तो अंग्रेजों ने तो शायद नहीं मार, इससे ज्यादा गलत तरीके से आप उनको मारते। अपने सत्ता, अपने व्यवस्थाओं को, परंपराओं को बचाने के लिए आदिवासी समाज जो लगातार आदिकाल से संघर्ष कर रहा है, और अगर उन चुनौतियों को, अपने पहाड़ को बचाने के लिए, अपने जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करे और वो अपराधी की श्रेणी में आ जाए, तो ये राज्य सरकार के लिए मुझे लगता है, इससे ज्यादा हमको लगता है जो आदिवासी समाज के लिए शर्म की बात, दुख की बात नहीं हो सकती है। जिन्होंने बलिदान दे करके इस राज्य का गठन कराया और जिसने अपने वोट से इस सरकार को सत्ता तक पहुंचाया, आज वही सत्ता में बैठ करके सत्ता के अधिकारी लोग, सत्ता के पदाधिकारी लोग और सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए लोग उस आदिवासी समाज को आज अपराधी कर रहा है। तो इससे ज्यादा दुखदायी बात क्या हो सकता है? ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी को राज्य की संस्था पर भरोसा क्यों नहीं होता? सीआईडी जांच कर रही है तो फिर सीबीआई का आप लोग मांग करते हैं। सीआईडी भी उसी राजनीतिक सत्ता के अधीन है। अगर यदि राज्य की सरकार एकदम दूध के तरह सफेद है, शुद्ध है, तो आप किसी भी संस्था से जांच करा लीजिए। कम से कम उनके परिवारजन, उनके हितजन, और जो दबी जमान में पूरा क्षेत्र में कहा जा रहा है कि भाई ये हत्या है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप ही, आपके अंदर के ही कोई यदि संस्था जांच करेगा तो फिर तो लोगों को विश्वास नहीं है कि आप सही करेंगे, क्योंकि जो मारा है, जो लोग जांच करेगा, दोनों में अंतर संबंध है। एक ही अथॉरिटी को दोनों लोग रिपोर्टिंग करेगा, तो यहां से कहां उनको जो है न्याय मिलेगा। इसलिए अगर यदि राज्य सत्ता को, राज्य सरकार को या राज्य के जो ये है हुक्मरान है, उनको लगता है कि भाई इसमें कुछ गलत नहीं हुआ है, तो खुल करके आप जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा कर दीजिए। हम लोग भी आपका स्वागत करेंगे और सीबीआई जांच में जो आएगा फैक्ट्स वो सामने आ जाएगा। आप प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है किसी सिटिंग जज से, हाईकोर्ट के जज से जांच करवा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। लेकिन आपके मन में छल है, आपने किया है, आपके मन में भय है, और भय के कारण आप ऐसा नहीं करेंगे। आप इस मामले को दबाने के लिए और भी ज्यादा क्रूर बनिएगा, और भी ज्यादा हिंसक बनिएगा, और भी ज्यादा षड्यंत्र करेगा, हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करिएगा जिसके कारण सूर्या हांसदा को न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी, उसको दबाने का प्रयास करिएगा। मैं आज ये कह रहा हूं। आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज गए हैं वहां पर, और वो लौटेंगे तो हमारी जो टीम आदरणीय अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में गई थी, उनके जो भी फैक्ट्स फाइंडिंग हैं वो हम लोग उनके सुपुर्द करेंगे, और फिर पार्टी तय करेगी कि आगे किस तरह से। लेकिन एक बात निश्चित है, यह आदिवासी अस्मिता की लड़ाई है, और सूर्या हांसदा वो आवाज है जो वहाँ दबाया जा रहा है, जो वहाँ के माफियाओं के द्वारा, वहाँ के सफेद पोशों के द्वारा, वहाँ की व्यवस्था के द्वारा जो बुलंद आवाज को दबाए जाने की कोशिश की गई है, सिद्धू कानू, चांद भैरव के सपने को पूरा करने वाले की युवा के आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, वो आज दबेगी कि नहीं, और आवाज को भारतीय जनता पार्टी अपना आवाज देगा, और सूर्या हांसदा को न्याय भी मिलेगा, और संथाल परगना में इस तरह के जो हालात हैं उससे वहाँ की जनता को बाहर भी निकालेंगे। तो आपने
सुना कि जिस तरह से ये टीम आई है वहां से दौरा करके और जो फैक्ट निकल कर आया है वो प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा जाएगा और उसके बाद पार्टी आगे की रणनीति बनाएगी कि आखिर सूर्या हांसदा के परिवार को किस तरह से न्याय मिले। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मदन सिंह, न्यूज बायोस्कोप, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।